कैसा हो अगर आपका डेली कम्यूट एक नाइटमेयर में बदल जाए। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस की कहानी है। इस कहानी में आपको आर्मी डोमिनेटेड पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेलियन मिलेगा और बहुत सारी डेस्परेशन भी मिलेगी टू फ्री बलूचिस्तान फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, जो बलूचिस्तान के लोगों के साथ सेकेंड क्लास सिटीजन्स जैसा बिहेव करती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA एक ऐसा ग्रुप है जो फाइट कर रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट से टू लिबरेट बलूचिस्तान। उन्होंने न सिर्फ जाफर एक्सप्रेस रोकी बल्कि उसे सीज भी कर लिया। जाफर एक्सप्रेस जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, जिसमें 450 पैसेंजर्स थे इंक्लूडिंग सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड सम पर्सन्स लिंक्ड विद ISI। ट्रेन को रोकने के लिए BLA ने ट्रैक्स को बॉम्ब किया और ट्रेन के रुकने के बाद जितने भी अवेलेबल पैसेंजर्स थे उनमें से विमेन्स, चिल्ड्रंस एंड बलूच सिविलियंस को रिलीज कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर्सनल्स, जिनमें पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स, इनकी पुलिस और ISI के कुछ एजेंट्स थे, उन्हें हॉस्टेज बना लिया गया। जिसके बाद BLA ने अपनी डिमांड्स रखी टू रिलीज बलूच फ्रीडम फाइटर्स एंड पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इसके अलावा उनकी एक डिमांड और भी थी कि चाइना बलूचिस्तान को छोड़कर चला जाए, और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए पहले 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया गया था। बाद में इसको रिवाइज करके 24 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया गया। बट पाकिस्तान ने वही किया जो डोनाल्ड ट्रंप अब नहीं कर रहे हैं, वो है हेजिटेशन। BLA के अल्टीमेटम देने के साथ ही पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर जाफर एक्सप्रेस जिस जगह रुकी थी उस इलाके के आसपास मीडिया का प्रेजेंस 0 कर दिया गया और कई सारे कॉफिन्स जाफर एक्सप्रेस की तरफ ट्रांसपोर्ट करनी शुरू कर दिए थे, जिससे सबको एक हिंट मिल रहा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर मास किलिंग। इसका एक और हिंट हमें टोटल डेथ काउंट के नंबर से भी मिल रहा है। पाकिस्तान आर्मी ने क्लेम किया है कि उनके 27 सिक्योरिटी पर्सनल्स किल्ड इन एक्शन है और इसके बदले उन्होंने BLA के 33 हाईजैकर्स को किल कर दिया है। बट मीडिया में ऐसे आई विटनेस है जिन्होंने मैनेज कर लिया था टू एस्केप फ्रॉम जाफर एक्सप्रेस। उनके मुताबिक उन्होंने ट्रेन की बोगीज में 70 to 80 डेड बॉडीज देखी थी। BLA ने क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल्स को मार दिया है। क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है? जिस तरह कारगिल वॉर में पाकिस्तान ने उनके सोल्जर्स की डेड बॉडीज लेने से मना कर दिया था, कुछ वैसा ही सीन यहाँ पर भी हो रहा है, जिसके लिए एक तर्क दिया जा रहा है जितने सोल्जर्स की डेथ गवर्नमेंट ने कंफर्म की है, सिर्फ उन्हीं सोल्जर्स की फैमिली को कंपेंसेट किया जाएगा और बाकी सोल्जर्स के फैमिलीज को कंपेंसेट नहीं किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान गवर्नमेंट के खर्चे बच सकते हैं और उनका इकोनॉमिक लोड कम हो सकता है। लेकिन ये इवेंट सिर्फ एक टिप ऑफ आइसबर्ग है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त टेररिज्म का क्वाड एक्टिवेट हो चुका है, जिसके अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस और अफगानिस्तान तालिबान चारों ने मिलकर पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जंग छिड़ दी है। एज वी ऑल नो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में एक्टिव है। TTP एंड ISKP दोनों पाकिस्तान के KP के रीजन में, और इन तीनों संगठनों को अफगानिस्तान तालिबान इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग देम वेपन्स, फाइनेंस एंड सेफ हेवंस। और इसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिला है। 2025 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान को सेकेंड रैंक किया गया है। पिछले साल से पाकिस्तान में 45% जंप देखा गया है टेरर इंसिडेंट्स में। ये क्राइसिस कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आपको इस न्यूज आर्टिकल से पता चल जाएगा, जिसमें बलूचिस्तान के एक्स CM अख्तर मेंगल ने क्लेम किया था कि बलूचिस्तान के कई सारे इलाके पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तान आर्मी के हाथ से छूट चुके हैं, जिस पर अब BLA का कंट्रोल है। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान के KP के रीजन का भी है। अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान इतनी देर तक और किस हद तक इन टेरर इंसिडेंट्स को टैकल कर पाता है। पाकिस्तान आर्मी और पॉलिटिशियंस का जो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान में अवेलेबल है, वो कितनी देर तक इन सब को झेल पाता है। इस बारे में आपके क्या विचार है, लिखेगा कमेंट सेक्शन में। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल टू स्टे इन्फॉर्म्ड।